अम्मा भी मान जाती हैं। फिर अनस से कहा जाता है कि वो अपने घर वालों को भेजें। अनस एक लड़की को पैसे देता है और कहता है कि तुमने वहाँ जाके मेरी माँ बनने की एक्टिंग करनी है और वहाँ जाकर उनसे इतनी बदतमीज़ी करनी है कि वो कभी अनस से रिश्ते के लिए हाँ कर ही ना सकें। वो औरत कहती है ठीक है। वो उनके घर पहुँच जाती है। अम्मा भी बड़ी मुश्किल से मानती हैं। फिर अनस से कहा जाता है कि वो अपनी मम्मा को घर भेजे रिश्ता लेने के लिए। अनस एक औरत को पैसे देता है और कहता है कि तुमने वहाँ जाके उनसे इतनी बदतमीज़ी करनी है ना कि वो मेरे से शादी के लिए कभी माने ही ना। तो वो कहती है ठीक है। वो पैसे लेके उनके घर आ जाती है और आके मरियम की मामा से कहती हैं हाँ अभी कहाँ है वो लड़की जिसके हाथ में मैंने पैसे रखने हैं। अम्मा भी कहती हैं अभी आप बैठे तो सही, अब थोड़ी सी बात करें, आप कुछ हमारे बारे में जानें, हम कुछ आपके बारे में जानेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। वो कहती है कि आप कौन है, आप क्यों ऐसे बोल रही हैं। तो आगे से अम्मा भी कहती हैं कि मैं लड़की की मामा हूँ। तो वो कहती है और मुझे सब अम्मा भी कहते हैं। तो वो आगे से कहती है अच्छा चलो ठीक है अम्मा भी, आप उस लड़की को बुलाएं, मैं उस लड़की को देखना चाहती हूँ। अम्मा भी कहती हैं कि अच्छा चले बताएं आप कुछ लड़के के बारे में, वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, या सारी इसकी मालूमात हमें दें। तो आगे से वो बदतमीज़ी करना शुरू कर देती है। कहती है कि आप होती कौन है, मैं कोई अभी 2 टके की लड़की नहीं हूँ कि मैं आपको अपने हस्ब नसब बैठ के बताऊँ। हम भी बहुत अमीर पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी भी ख़ानदान है, बहुत इज़्ज़त है, हमें ख़ानदानी लोग हैं। आप हमारे बारे में क्या जानना चाहती हैं जो आप हमसे इतना के सवाल करें। अम्मा भी कहती हैं कि देखें मेरी बात सुनें, आप हमारे घर में मेहमान आई हैं और हमारे घर की ये असूल है कि मेहमानों के साथ बदतमीज़ी नहीं की जाती, उनका हर तरह से एहतराम ही किया जाता है। इसलिए हम बड़े एहतरामन आपसे बात कर रहे हैं और आप भी हमसे एहतराम से ही बात करें। वो कहती है कि लै मैंने कौन सी ऐसी बदतमीज़ी कर दी है जिसमें एहतराम नहीं आ रहा, आपने जो मुझसे इतनी गलत तरीके से बात की है ना। अम्मा भी आगे से अनवर भी कहता है कि बात सुने, आप आराम से बात करें, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि आप हमारे घर में रिश्ता लेकर आई हैं। वो कहती है कि मैं कब रिश्ता लेकर आई हूँ, आप लोगों ने बुलवाया है हमें। मैं तो नहीं चाहती थी ऐसे लड़की से शादी करवा, अपने बेटे की शादी करवाना जो खुद अपने रिश्ते ढूंढती फिर रही हो। आगे से वो बड़ी बदतमीज़ी करती है, बहुत बुरी बुरी बातें अम्मा भी को कहती है कि आपसे अपनी बेटी तो संभाली जाती नहीं है, आप बड़े ठहरे इज़्ज़तदार, वो तो बाहर दोस्तियाँ करती फिर रही है, अपने लिए रिश्ते खुद तलाश करती फिर ये ऐसी होती हैं इज़्ज़तदार औरतें। अम्मा भी कहती हैं कि बस कर दें, आपने बहुत हमारी बेइज्जती कर लिया, हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें शरीफ घर के लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं। वो कहते हैं इज़्ज़तदार लोगों के घरों की बेटियाँ ऐसी नहीं होती कि वो जहाँ जहाँ मर्जी चाहें अपने अपने रिश्ते ढूंढती फिरें। अम्मा भी कहती हैं ठीक है आप जा सकती हैं। वो औरत कहती है मुझे भी कोई शौक़ नहीं है इस घर में रहने का, ना ही इस घर में रिश्ता करने का, वो तो मेरे बेटे की ज़िद थी तो मैं आ गई, वरना मैं कभी भी ना इधर आती। और हाँ अपनी बेटी को संभाल के रखें, वो बाहर लड़कों से इश्क लड़ाती फिरती है। वो बड़ी बातें करके वहाँ चली जाती हैं। अम्मा भी बड़ा परेशान होती हैं। अम्मा भी मीरब से साफ कह देती हैं कि ठीक है मरियम से कह दो अब आज के बाद अनस को भूल जाए और उसका नाम ना ले, और नोरिस के साथ मैं नोरिस के साथ कोई शादी करूँगी और अब इस बारे में घर में कोई बात ना हो। मीरब कहती है कि अम्मा जी मुझे माफ़ कर दें, ऐसी बात तो मुझे भी नहीं पता था कि इसकी मामा ऐसी ही होंगी, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं नहीं बस मैंने कह दिया, अब इस बारे में घर में कोई बात नहीं होगी। मीरा बड़ा दुखी हो जाती है, वो रात को सो जाती है, सुबह उठती है तो मुर्तसिम घर नहीं होता। वो बड़ा परेशान होती है, वो कमरे से बाहर आती है, सारे घर में ढूंढती है लेकिन मुर्तसिम कहीं नज़र नहीं आता। वो गार्ड से पूछते हैं कि आपको पता है कि मुर्तसिम कहाँ है, तो वो कहता है कि नहीं हमें नहीं पता। तो वो कहती है तुम लोग कैसे हो, तुम उसके ख़ास बंदे हो, तुम्हें ही नहीं पता कि मुर्तसिम कहाँ गया है। वो कहते हैं नहीं बेगम साहब हमें नहीं पता। वहाँ से फिर मुर्तसिम अंदर आ जाता है और वो मीरब को इग्नोर करके अंदर जा रहा होता है, तो मीरब उसका बाजू पकड़ के उसे रोकती है और कहती है कि तुम सारी रात कहाँ थे। मुर्तसिम कहता है कि छोड़ो मीरा मुझे अंदर जाने दो, मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है। वो कहती है कि नहीं जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे बताओ तुम कहाँ थे सारी रात। मुर्तसिम कहता है जहाँ भी हूँ तुम्हें क्या लगे इससे। वो कहती है कि अगर हमारे दरमियान में कोई रिश्ता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिसके मर्जी साथ सारी सारी रातें गुजारते फिरो। मुर्तसिम कहता है कि बस कर दो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो कहता है जा रहा हूँ। वो कहती है कि अगर ठीक है अगर तुम मुझे ना बता के गए तो मैं इसी वक्त अम्मा भी के पास जा रही हूँ, उनको सारी बात बता दूंगी। वो मुस्कुराता है, कहता है ठीक है तुम जाओ, अम्मा भी को जाकर सारी बात बता दो, मैं सोने जा रहा हूँ। अपने कमरे में चला जाता है। मीरा भी पीछे पीछे उसके चली जाती है। मीरा अंदर जाए कहती है कि हाँ भी बताओ तुम कहाँ थे सारी रात, अगर तुमने मुझे जवाब ना दिया मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँगी। मुर्तसिम कहता है कि जाते जाते ना मेरे जूते उतार के जाना, मेरे जूते गंदे हो गए और मैं सोने लगा हूँ। मीरा कहती है मैं कभी तुम्हारे जूते नहीं उतारूँगी, तुमने खुद को समझ के क्या रखा हुआ है। मान लिया कि हमारे दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, लेकिन अब इसका मतलब ये कि तुम बाहर हो तो साथ चक्कर चलाओ। वो हंसना शुरू हो जाता है और आंखें बंद करके सो जाता है। मीरब को बड़ा गुस्सा आता है, वो गुस्से में कमरे से बाहर जा रही होती है तो वहाँ से हे आ जाती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। मीरब कहती है जहन्नुम में, चलोगी साथ। यह कहती है नहीं नहीं मैंने जहन्नुम में नहीं जाना क्योंकि उसके लिए तो मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन तुमने तो जीते जी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। मीरब कहती है मेरा दिमाग ना ख़राब करो, इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं है बहस करने का, तुम जाओ यहाँ से। वो कहती है कि अच्छा मैं चली जाऊँगी, क्या हुआ है, क्या तुम लड़कर आ रही हो वापस। मीरब कहती है तो तुम्हें से मतलब क्या, कि वो आगे चली जाती है।
मीरब अम्मा भी के पास जाकर बैठती है तो अम्मा भी मरियम को हल्दी लगवा रही होती हैं। तो मीरब कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, ये तो एक हफ़्ता पहले की रसूमात होती हैं और अभी शादी को 1 महीना पड़ा हुआ है पूरा, इतनी जल्दी आपने रस्में वगैरह शुरू कर दी हैं। अम्मा भी कहती हैं कि हाँ, मैंने सोचा है कि अब 1 हफ़्ते बाद मरियम की शादी करवा दी जाए। अब मैं इस बारे में मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती और तुम इसकी भाभी हो, तुमने इसको रोज़ उपटन लगाना है, ये मेरा हुक्म है। और शादी तक 1 हफ़्ते तक ये घर से बाहर नहीं निकल सकती। इसका सारा सामान, जहेज़, बरी हर चीज़ तुम पैक करके नौरे से घर पहुँचाओगी और सब कुछ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तुम इस घर की बहुत बड़ी और इकलौती बहू हो, इसे सब कुछ तुमने ही हैंडल करना है। मीरब खामोश हो जाती है। मीरब कहती है, काम वालियों से कहती है कि तुम लोग बाहर जाओ। गाँव वाली कहती हैं अच्छा, वो दोनों बाहर चली जाती हैं। तो मेरी अम्मा से कहती है कि अम्मा भी क्या आपको इसके आंखों में दुख नज़र नहीं आता, वो ये शादी नहीं करना चाहती, आप क्यों बज़िद हैं इस बात पे। अम्मा भी कहती हैं कि बस मैंने कह दिया है मेरा, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। उनका रवैया देखा था, कैसी वो माँ थी वैसा बेटा भी उसका होगा। जैसी माँ होती है ना वैसी अपने बच्चों की तरबियत करती है, वो बड़ी बातें बनाती हैं। तो मीरब से कहती हैं कि और हाँ, तुम अपनी इकलौती नंद की शादी पे ज़रूर नाचना, क्योंकि तुम्हें शादियों पर नाचने का बहुत शौक़ है। वो बड़े गुस्से में उससे बातें कर रही होती हैं, साथ साथ मेरे को बातें भी लगा रही होती हैं। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि अम्मा भी आपकी बेटी है, आप इतना बड़ा जुल्म अपनी बेटी पे कैसे कर सकती हैं। अम्मा भी कहती हैं कि अगर मेरी बेटी खुद दोज़ख में कुएँ में गिरना चाह रही है तो क्या मैं इसे कुएँ में गिरने दूँ। तो वो कहती है कि अम्मा भी बस ठीक है, वो खामोश हो जाती है। तो फिर अम्मा भी कहती हैं कि मैंने कहा है ना सारे तैयारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा तुमने ही लेना है। मीरब कहती है ठीक है, आप परेशान ना हो, मरियम की शादी हम बहुत ही धूमधाम से करेंगे और आपको किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये कह के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अनस मरियम को फ़ोन करता है और कहता है कि देख लो, तुम्हें नूरे से शादी करनी है या मेरे साथ भागना है, मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, तो मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ मेरे साथ भाग चलो। लेकिन मरियम कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। तो वो कहता है ठीक है, तुम नूरे से शादी के सारी ज़िंदगी वहीं गुजारो उसके साथ, और मैं मेरे साथ ना भागो। वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं नूरे से शादी नहीं करना चाहती। तो अनस कहता है ठीक है, फिर तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो, जब तुम कहोगी, जब मुझे हल्का सा इशारा करोगी, मैं फ़ौरन तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। ये कह के वो फ़ोन बंद करता है। मरियम दुखी हो जाती है और वो बहुत रोती है, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। इस ड्रामे के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।